जहाँ थाउजेंड्स ऑफ चीताज एशिया और अफ्रीका के जंगलों पे राज कर रहे थे, 19th सेंचुरी में उनका नंबर 20 और 30 पे आ गया। उसका कारण था हंटिंग और हैबिटेट लॉस। अगर हम आज देखें तो हमें बहुत सारी चीताज एक दूसरे के क्लोन्स लगते हैं, मतलब सारे चीताज सेम नजर आएंगे क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है। उसी को हम बॉटल नेक इफेक्ट कहेंगे। सो अगर ऑर्गेनिज्म का लॉस बिकॉज ऑफ द डिजास्टर मतलब हंटिंग, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, रेन, वोल्केनिक इरप्शन और फायर, किसी भी कारण अगर ऑर्गेनिज्म का नंबर कम हो रहा है तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉटल नेक इफेक्ट। चीताज आर ऑल्सो सफर विद दिस बॉटल नेक इफेक्ट। इसी बॉटलनेक इफेक्ट के कारण पहली चीज, उस ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी कम हो जाती है। डाइवर्सिटी कम होने के कारण उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाती है, हायर चांस ऑफ डिसीजेस हो जाते हैं, लो रिप्रोडक्टिव रेट हो जाती है, अलॉन्ग विद दैट फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड अबनॉर्मलिटीज उस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। सो कंजर्वेशन के कारण हमने बहुत सारे चीताज अभी रीइंट्रोड्यूस कर दिए हैं इंडिया में, लेकिन तभी भी उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है क्योंकि पॉपुलेशन अगर सडनली श्रिंक हो रही है तो उसकी डाइवर्सिटी कम हो रही है। अगर लो डाइवर्सिटी है तो मोर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। सो इसीलिए हमें ऑर्गेनिज्म को बचाना है तो हमें उसकी डाइवर्सिटी को सेव करना पड़ेगा, तभी हम उसकी लाइफ को सेव कर पाएंगे। सो दिस इज हाउ द जेनेटिक ड्रिफ्ट इन विच bottleneck effect will be work on the cheetahs.